यस सर आ रही है। थैंक यू। कहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। शास्त्री भंडारी कुछ तो बोलिए आप। यस सर। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर तक पढ़ाया था। यस सर आपने वहाँ तक पढ़ा। चलिए गुड, थैंक यू। डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन रिएक्टिंग गैस। उसने कहा टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच नॉन रिएक्टिंग गैस। इसको सॉल्व करके फार्मूला आया कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। याद है हाँ या ना? यही तो फार्मूला प्रूव हुआ था। यस सर। हाँ, मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा गैस रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा चला इसके एप्लीकेशन पर एक बातें आपको आनी चाहिए। टॉपिक डालिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस टेंशन। अभी डालिए एक्वस टेंशन। हो सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछा जाए, न्यूमेरिकल में इसका अप्रोच बहुत ज़्यादा है। नीचे लिखिएगा डेफिनेशन में, द पार्शियल प्रेशर partial pressure exerted by water vapor is called aqueous tension। सिंपल ये समझिए कि मॉइस्ट गैस, जो मॉइस्ट गैस होती है, डाल्टन्स लॉ से आप कह सकते हैं। एक मिनट, मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होता है, मॉइस्ट का मतलब उसमें मॉइस्चर भी है, इज इक्वल टू टी ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर। इसी वाटर वेपर को हम एक्वस टेंशन कहते हैं। मतलब ये टी मॉइस्ट गैस अब तक जितना न्यूमेरिकल किया उसमें ड्राई गैस ही दिया रहता था। अब तुम्हें न्यूमेरिकल में कह देगा ये कंटेनर है, इसमें गैस है विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो जाएगा तो वो मॉइस्ट गैस हो जाएगा। जितने लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब ड्राई गैस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस पर भी आएगा, समझा? क्या ये आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। गुड। सब लोगों ने लिख लिया? जानवी, मानस बेन, मानस जोशी। सर ये क्या लिखा है? पॉलरी गैस। क्या बोलिए, क्या लिखा? यश बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर पी मॉइस्ट गैस के बाद टी ड्राई गैस, टी ड्राई गैस है।
सबको समझ में आया, लिख लिया? यस सर, हो गया। चलिए अब सुनिए, इससे ये साबित हुआ कि एक्वस टेंशन जो है ना वाटर वेपर को है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसको मास से वेट से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस। ये याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको मालूम है ना वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अनुभव जोशी आ रहा है आपको? यस सर। गुड। चलिए हम इस पर आसान क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। और आप ध्यान देंगे। बहुत आसान है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। मानसविन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मानसविन शाह? यस सर। गुड। बना के दो। लिख लिया? तो बोल ही नहीं रहे आंसर। हर्षित का बी, खसपाल का बी, मानस जोशी आपका आया, स्वस्ति भंडारी, झानवी, गौरव साहू आपका आंसर। मैंने कहा था जब भी प्रेशर का है तो आपके माइंड में दो फार्मूला होना चाहिए। पीवी से इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ना वॉल्यूम है ना टेम्परेचर है। झट से आपको पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन।
याद रखो केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। अब आइए मोल फ्रैक्शन मास ऑफ H2। क्वेश्चन में देखिए 80% दिया हुआ है, मतलब 80 ग्राम। तो मास ऑफ O2 तो हो जाएगा 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 32। सर H2 को 14 लेंगे, हैं? मतलब H2 पे 18 लेंगे गिवन मास। सॉरी, हाँ number of moles of H2 50/2 40 moles। number of moles of O2 20/32। ये कितना आएगा? 5 5/8। 5/8 कितना होता है? बोलिए। 0.625। 0.625, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल का रेशियो आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 0.625। Hmm. 0.98। बस P टोटल 1 है, मोल फ्रैक्शन 0.984। 0.984। इसमें देखिए आंसर कोई नहीं ना इसमें, हाँ ये बोलिए ना। नो सर। नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, इसमें गलती ये हुई है डाटा की, 20% ऑफ O2 कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन में चेंजिंग लाइए, जल्दी लाइए। 80% O2 की सारे लोग किया, स्वास्थ्य सब लोग कर लिया। रुक जाइए, क्वेश्चन में चेंजिंग लिया या हाँ या ना? यस सर। अब हाँ डाटा थोड़ा सा गड़बड़ा गया आपका। अब आइए देखिए 55 अब बन जाएगा आपसे। डाटा सही, वो भी आंसर उसके लिहाज से वही था लेकिन डाटा नहीं था, आंसर में नहीं था कोई। नन ऑफ दिस था। 10/12.5 100/125। हस्केल और हर्षित का क्यों आंसर आ गया भाई बी, पिछले डाटा के लिहाज से? हाँ पी टोटल 1 सर वो 0.8। प्रेशर 1 एटीएम का 80% दे 1 ATM का क्यों लोगे 80%? गलत हो यार, दीजिए। क्या है भाई, मास लिखा हुआ है, तुम तो अजीब हो यार। मास लिखा उसको ATM में क्यों कर दिए तुम? अरे आया समझ में साइंटिस्ट, ये तो मास है ना, प्रेशर का क्यों है? हाँ तुक्का तुम्हारा सही भी होगा यार। नहीं लिख लिया सारे लोग, सबको समझ में आया? यस सर। सर आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, सर बता सकते हैं क्या क्या कर दिया? आप इतने अजीम शख्सियत हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। यस सर ले लेता हूँ। हाँ लीजिए। तो बहुत आसान है, एक्वस टेंशन है। एक्वस टेंशन का मतलब हुआ
मॉइस्ट गैस जब रहेगा तो ड्राई गैस वाटर वेपर, जैसे ठंडक मौसम में देखते नहीं है ट्री के पत्ते पर जो मॉइस्चर सब लगा रहता है उसी को एक्वस टेंशन। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। ये ले लीजिए। ले लिया सर। अब ये ले लीजिए आप। मैट्री समझ में आया? मैट्री यस सर आया। सबको आया? जानवी आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। जानवी गुड, लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। गुड। जब मैं आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे लोग करके दिखाइए। बन कल मैंने बताया था P1 बाई P2 इज इक्वल टू, याद होगा, Phi1 बाई Chi2 इज इक्वल टू N1 बाई U2। कल मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास। सर 1:2। हाँ सब 1:2 1:2। नहीं 1:2 देख लीजिए। तो क्लास हाँ गौरव पूछ रहे हैं कुछ? नहीं सर।
आगे बढ़ें, लिख लिया सब लोग को, अनुभव सबको समझ में आ गया? Yes, sir. इस न्यूमेरिकल के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। हाँ, आंसर आ गया सबका? हाँ, अनुभव, अनुभव आवाज आ रही मेरी? यस सर। आ गया आपका आंसर? सर बस आंसर के पास हूँ। हाँ, चलिए चलिए, ठीक, बनाइए बनाइए, गुड। सर आ गया। हाँ, सर वेरी गुड। हाँ, समझ गया। यश, आपका बी आंसर आया? नहीं, मैं गौरव। अच्छा, गौरव, आपका क्या आंसर आया बताइए? बी। बी। देखिए, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है ये, समझा? हस्पेल का डी आंसर आया, गुड। आप बहुत अच्छे आदमी हैं।
देखिए पहली बात इसका मतलब समझिए, फ्रैक्शन ऑफ देखिए फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन का मतलब हुआ कि PCH4 बाई पी टोटल। पहले बताइए ये सही लिखा या नहीं लिखा? फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। झट से आपकी याददाश्त, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। देखो डाल्टन्स लॉ का क्या फॉर्मूला है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। बस इस क्वेश्चन में बेसिकली इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है तुम मोल फ्रैक्शन निकाल लो, सिंपल। मोल फ्रैक्शन, moles of methane by moles of methane by moles of, क्या दिया हुआ था? H2 इक्वल वेट W मान लीजिए, इक्वल वेट W by H2 2 W by 16 और 9W by 16 कैंसिल, 9W कैंसिल, 16 कैंसिल, 1/9 आया समझ में? सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत कंसेप्चुअल और आसान। फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन, तो पहले इसका मतलब समझिए, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो। अरे बोलिए ना कुछ। यस सर। हाँ अरे क्या नाम है, खसपेल समझ में आया? यस सर। हाँ तुम कहा डी ऑप्शन पर। अनुभव आपका आंसर यही आया होगा? सर थोड़ा गड़बड़ आया मेरा। आप समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा आप चाहते हैं कि हम इस कैलकुलेशन से भी बचें, तो अगर मान लीजिए तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं। CH4 है प्लस H2 है। सारे लोग बताइए मोलर मास कितना है CH4 का? 16। इसका कितना है? 2। सही लिखा हाँ या ना? यस सर सही लिखा। ये सर लिखा, सही लिखा। आप देखो अगर ऐसे, ये भी तो है कंपटीशन का अपना रूल है, मल्टीपल रहेगा। मोल जो भी इस तरह का क्वेश्चन देगा मल्टीपल। कह रहा है इक्वल मास, तो मास जानते हो उसी को लो जिसका मोलर मास ज्यादा है। तो मोलर मास 16, इसका भी 16, इसका भी 16। अब तुम मोल्स निकाल लो। गिवन मास बाय मोलर मास 1, गिवन मास बाय मोलर मास 8। बस रेशियो निकाल लो। फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 बाई P टोटल का मतलब 1 अब 1/9, और वही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 P टोटल कहता दिस इज स्टाइल 8, टोटल कर दो 9। आया समझ में हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा भाई। आया समझ में? यस सर। आया सर। हाँ जैसे बहुत सारी गैस दे देगा, O2 3 गैस दे देगा मान लीजिए, तो आप तुम इक्वल वेट जरूर देगा। जब भी कंपटीशन का क्वेश्चन इस तरह का बनता है तो इक्वल मास दे देगा। तो तुम क्या करो, मान लो एक दूसरा एग्जांपल, तो मोलर मास देख लो 32, 16, 2। इक्वल मास बोलेगा ही क्वेश्चन में, तो जो ज्यादा है उसी को सबके बराबर लाओ, फिर मोल्स निकाल लो। मोल्स का मतलब तो ये 1 हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास 2 हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास 16। मोल्स का मतलब भाई मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना है। तो XO2 क्या हो जाएगा बताओ? 1/19। समझा? CH4 कितना हो जाएगा बोलो? 2/19। XS2 क्या हो जाएगा बोलो? 16/19। और यही किसके बराबर होगा? P टोटल बाय PH2 बाय P टोटल। अरे बोलिए यही किसके बराबर होगा? PCH4 बाय P टोटल। यही किसके बराबर होगा? PO2 बाय P टोटल। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर।
हाँ, यस सर। ये भी आप शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं। चलिए ये बना लीजिए शॉर्ट ट्रिक्स। खसपेल आया समझ में? तुम्हारी वजह से मैं बताया हूँ। यस सर आ गया। गुड, वेरी गुड। सर हाँ बोलिए मैट्रिक। सर मेरे को सर एक चीज सर, मेरे को इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो रेशियो वाला था ना, जिसमें पार्शियल प्रेशर निकालना था, सो उसमें मेरे को 2 समझ में नहीं आया कैसे आया। H2 का मोलर मास 2 होता है। यस सर, वो भी डाला था मैंने, पता नहीं मेरा डिफरेंट कैसा रहा था सर। अच्छा अच्छा, पहले उसको लिखिए, इसका लीजिए मैं बताता हूँ। उसको पहले लिख लीजिए फिर उस पर आते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स वाला आया समझ में आपको? यस सर आ गए। उसको बता देते हैं, लिखिए। लिख लिया ये स्लाइड? उन्होंने लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहा हो यार। यस सर। यस सर लिख लिया। हाँ बहुत, तुम ही बहुत अच्छे आदमी हो यार। खसपेल अच्छा बोलता है भाई, लिख लिया। चलिए ओके। हाँ मैत्री, आप क्या कह रही थी साइंटिस्ट? सर यस सर, मैं यही ये रेशियो था। एक बात बताइए साइंटिस्ट, मोल का मतलब क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, तो 4/16। ओके, यस और सर। यहाँ मास कितना है? 1/2। 2 ऊपर चला गया। सही, Right? 1/2 क्या था? अच्छा ओके सर, मैं समझ गई क्या गलती हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आप चना खाइए। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। आगे तो बढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने 4 into 1/2 कर दिया था, मतलब 4 into 1 अपॉन। ओके 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 ओके। चलिए अब एक नई चीज पढ़ा रहा हूँ, गौर से सुनो अच्छे से। टॉपिक डालो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओपन वेसल। रिलेटेड टू, बोलो बोलो सारे लोग। ओपन वेसल। हाँ, ओपन वेसल का प्रॉब्लम। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे दिया इसको, वो हम कंसेप्ट बताएंगे। और कंपटीशन में इसमें 2-3 दफा क्वेश्चन आ चुका है, वो भी मैं बताऊंगा कि ओपन वेसल के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब सुनो, ओपन वेसल का मतलब ये समझो कि ये कोई कंटेनर है, और समझ जाओ हाइपोथेटिकल ये क्लोज है। मान लिया, जैसे एक बात बताओ, अगर कहीं पर आग लगी हुई है, उसकी एक लिमिट होगी ना पहुंचने की, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, मान sir. लीजिए आपकी घर नजदीक मान लिया आग लगी, तो एक लिमिट, यही आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़िएगा, इसको कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। क्या कहते हैं इसको? इमेजिनरी हाँ, अब जैसे ओपन है तो एक इमेजिनरी बाउंड्री होगी ना, क्लोज कंटेनर की तरह दिखेगा। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, इसको आप ओपन ही मानेंगे, लेकिन एक इमेजिनरी बाउंड्री। तो देखिए ओपन का मतलब ये हुआ कि जो अंदर का प्रेशर है वही बाहर का प्रेशर होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, क्लोज पूरी तरह, जैसे अब लिखा रहेगा रिजिड क्लोज कंटेनर, रिजिड क्लोज कंटेनर, देन बाहर और अंदर का प्रेशर अलग अलग होगा। देखिए
एकदम याद रखिए, ओपन वेसल के न्यूमेरिकल को कैसे करना है, स्कूल लेवल पर क्या करना है और इसको कॉम्पिटिशन लेवल में कैसे करना है, दोनों चीज मैं बता दूंगा, गौर से सुने। तो ओपन वेसल है तो गौर से सुनो, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब पी इंटरनल पी एक्सटर्नल भी कांस्टेंट। अब बताइए सारे लोग, और क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है, जल्दी बोलिए। जब ओपन कंटेनर है, अरे बोलिए ना। तो टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर तो अंदर बाहर का अलग अलग होगा ना, बोलिए ना। नंबर ऑफ मोल्स। सर एन। हाँ, एन भी सेम है, बहुत नहीं, एन कैसे सेम होगा भाई? अरे भाई इसमें गैस रखे हुए और एयर बाहर में एयर है, एयर का मोल्स अलग है। अरे बोलिए भाई, दिमाग लगाइए, आर दिमाग। सर, आर। आर तो रहेगा, तुम तो ऐसा बिहारी की तरह बोल लो, आर आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है भाई। सर ओ माय वॉल्यूम ऑफ गॉड। गैसेस। सर वी। वॉल्यूम। हाँ वी, या हम इसको भाई, मैंने ये जो इमेजिनरी बाउंड्री थी ना, इमेजिनरी का मतलब क्लोज की तरह कांस्टेंट। अब बताओ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पीवी कांस्टेंट है, तो बताओ आर तो कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला बन जाएगा n1t1 इज इक्वल टू nt2। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब इस पर, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट होगा, जो अंदर की गैसेस होगी सर वो बाहर नहीं, ऑब्वियसली मैंने कहा कि ये क्लोज कंटेनर है, तो इमेजिनरी बाउंड्री मान लो, इमेजिनरी बाउंड्री होगा तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा ना। ओके सर। हाँ, ये जो वॉल्यूम है ये गैस है, अंदर वाला गैस है, समझ रहे हैं ना। मैंने क्या कहा, ओपन में स्टूडेंट को ये लगता है कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है, क्लोज में तो, एक मिनट याद रखिए, एक चीज और मैं पढ़ा देता हूँ, ऐसे ये चीज थर्मोडायनेमिक्स भी मैं बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा आपको। क्लोज सिस्टम, बताइए क्लोज का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। देखिए जब क्लोज कंटेनर लिखा रहे, गौर से सुनिएगा अच्छे से, मास हमेशा क्लोज में कांस्टेंट होता है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को ना समझने की एक वजह ये भी है, क्लोज का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो रिजिड लिखेगा, रिजिड हो सकता है, इसमें गैस का पिस्टन मूवेबल हो, जब मूवेबल होगा तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, मैं आपको थर्मो बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा, शुरू का 2-3 लेक्चर अगर पढ़ लिया ना अच्छे से, बहुत मजा आएगा आपको थर्मो में भी। तो यहाँ पर ओपन वेसल का मतलब यहाँ पर है कि हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री मानी, इसको एक सिस्टम मान लिया, तो हमने वॉल्यूम को फिक्स माना, समझा। लेकिन आप जब हीट करोगे तो गैस एक्सपेल आउट तो होगा ना, ओपन है तो एक्सपेल तो होगा ही। अरे बोलिए, अरे जब इसको हीट करेंगे तो गैस एक्सपेल्ड होगा ना, हाँ या ना। यस सर। तो पहले चलो लिखो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी लिखो। इसी को स्कूल में कैसे देगा वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एन ओपन वेसल, और से सुनिए, लिखिए एन ओपन वेसल कंटेन्स एयर, एयर भी गैस ही होता है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछेगा एट व्हाट टेम्परेचर it must be heated
to expel 1/4 of air. चलो बनाओ जल्दी से। ए ऑप्शन 300 केल्विन, 450 केल्विन, 400 केल्विन, 500 केल्विन। हाँ अनुभव कुछ थोड़ा प्रॉब्लम अनुभव? यस हो रहा है। हाँ चलिए, an open vessel contains air at 27 degree. At what temperature it must be heated to expel 1/4 of air? ओपन वेसल के नाम से क्या फार्मूला इस्तेमाल करोगे, जल्दी बोलो। N1T1 equals N2T2। हाँ निकाल लीजिए। स्केल का आंसर आ गया। बहुत आसान है। N1 को आप N मान लीजिए, ये कंटेनर है, जब हीट करेंगे तो एक्सपेल के बाद ये जो N2 है ना, वो है कि बचा रिमेनिंग गैस का मोल है, समझा? रिमेनिंग गैस का मोल है, मोल ऑफ रिमेनिंग गैस जो कंटेनर में रहेगा। N2 का मतलब जो कंटेनर में है। तो खुद सोचिए 1/4 आपको रिमेनिंग हो गया हीट करने पर। बताइए सारे लोगों का आंसर आ गया, जल्दी बताइए। मानस जोशी आंसर बताइए। चलिए देखिए, जिसको प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। ये बात तो क्लियर हो गई कि N1T1 इज इक्वल टू N2T2 होगा। जिसको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो गौर से सुने। सर 300 केल्विन आ रहा है मेरा। 300 कैसे हो सकता है? 27 तो था ही 300 केल्विन। हीट करने पर 300 डिग्री। अच्छा 400 केल्विन। सर इसमें ऑप्शंस क्या थे? एक मिनट चलिए। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड, जब भी कोई का नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड N1 माइनस N2 निकाल लेना। मैं सारा चीज अब बच्चे की तरह लिखवा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स जब भी कहे फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड कितना हुआ, फ्रैक्शन जब भी कहे तो याद रखो N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N1। बच्चे की तरह लिख लो सारे स्टेटमेंट। परसेंटेज ऑफ गैस एक्सपेल्ड। अब बताओ, सारी बात हो गई। स्वस्तिक भंडारी, आप तो आसान लगा होगा, हाँ या ना? अब बताइए। हाँ अब तो बन जाएगा क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया? तो कोई भी कहे ओपन वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है तो उसको समझाइए। हम एक इमेजिनरी बाउंड्री मानेंगे। इमेजिनरी बाउंड्री को मानते हुए हम क्लोज सिस्टम मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े, बताइए सबको समझ में आ गया? ये लिख लिया ये स्लाइड? आमना बात समझ में आ रहा है? आमना आमना नहीं आया? सर आ रहा है समझ में। गुड। चलिए सब लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? लिख लिया सर। हाँ अब सुनो, तो खुद तो ये क्वेश्चन कह रहा है ना
कि भाई इट मस्ट बी हेटेड टू एक्सपेल 1/4 एयर। तो आपको N1 को मान लेना है N है, गैस जो एक्सपेल्ड हुआ 1/4 है कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो 1/4 N है, तो N1 माइनस N2 जो है वो 1/4 N है। तो N1 माइनस N2 1/4 है, तो बचा कितना? डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप। N2 जो होगा वो 3/4। दिमाग लगाइए, जब 1/4 एक्सपेल हुआ तो बचा कितना? 3/4। अब लगा दीजिए N1 T1 N2 T2। N है ये 300 है, 3N/4 है। T2 मालूम नहीं, N कैंसिल। बोलिए N कैंसिल, 300 कैंसिल, तो T2 400 केल्विन। बताइए सबको आंसर यही आया कि नहीं? हाँ या ना? यस सर, यही आया। बस बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। तो दिमाग में रखना वो पाना। देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आया। अब सुनिए अच्छे से। क्या ये लिख लिया आपने? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। मानसविन आंसर आपका आ गया था? यस सर, मैंने सेंड किया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ कूल्ड वर्ड लिखा हुआ है। कूल करने पर गैस, मान लिया ये कंटेनर कूल करोगे तो एयर की गैस और आ जाएंगी कंटेनर के अंदर। वही का इंक्रीज का, हीट करने पर एक्सपेल्ड होगा, कूल करने पर इंक्रीज। तो कोई कहेगा कैसे इंक्रीज? वही ओपन वेसल है, एयर का गैस भी आ जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर।
सर आ गया। कितना आया? हाँ 234.4 234.4। थैंक यू। देखिए मेथड इसी तरह किया आप लोगों ने, देख लीजिए। यस सर, यही किया। जानवी सबका यही आया है, दिव्यांशी, आमना, स्वास्थ्य भंडारी, मैट्री। यस सर यही है। यस अब आइए, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये सब चूंकि ये बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये हो गया ओपन वेसल वाला क्वेश्चन, आपसे हो जाएगा हाँ या ना, ठीक है। आप देखिए इसी को एनसीईआरटी ने दूसरे अंदाज से पूछा है, गौर से सुनिए। उसने इस तरह लिखा है, कैन ओपन, मान लिया इस तरह अगर क्वेश्चन पूछ दे, एन ओपन वेसल कंटेन एयर एट 20, ये लिख लिया था ना आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। ये लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। सर हाँ, देखिए एनसीईआरटी में एक बहुत ही इस पर एक 4 लाइन का क्वेश्चन दिया है, तो आपको उस क्वेश्चन को पूरा से मतलब नहीं है, समझा कि नहीं। उन्होंने एक क्वेश्चन जो दिया है, मेरी लाइन को सुनिएगा अच्छे से, कि कोई स्टूडेंट है, मैं इसलिए इस बेसिस पर क्वेश्चन करा देता हूं कि आपको पूरा लाइन ना पूछ के शॉर्ट फॉर्म में आपको दे देगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, कोई फ्लास्क है, उस पर उसने गैस के कंटेनर को रख दिया, मतलब अ स्टूडेंट फॉरगेट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसको रखना था, बट वो क्या कर दिया, he placed the flask on the flame। फ्लास्क को कहां पर रख दिया, बोलिए सारे लोग? फ्लेम पे। फ्लेम पे। कुछ देर के बाद उसको एहसास हुआ, जाओ मान लीजिए वो फिल्म देखने चला गया, खेलने चला गया, उसको जब एहसास हुआ, he realized his mistake। जब उसने देखा, यूजिंग अ pyrometer he found that the temperature of the flask by 477, पहले कितना था 27, उस टाइम के बाद कितना हो गया बताइए 477। आपसे पूछेगा व्हाट फ्रैक्शन हैज बीन एक्सपेल्ड आउट। क्या मेरी लाइन सबको समझ में आई कि नहीं आई? नो सर। नहीं आई। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये फ्लास्क है, इस पे गैस एयर है, कितने डिग्री पर बताओ? 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इस फ्लास्क को उसने फ्लेम पर रख दिया, उस वक्त टेम्परेचर था 477 डिग्री सेल्सियस। तो गैस भाई पूछ रहा है कितना गैस एक्सपेल्ड आउट हुआ। तो क्वेश्चन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए। अगर स्कूल के एग्जाम में इस तरह लिख दे, एन ओपन वेसल कंटेन एयर, मैं उसको इस तरह लिख देता हूँ, कंटेन एयर at 27 degree Celsius, what fraction of air is expelled out when it is heated to 477 degree Celsius? सुना सारे लोग?
अब इसको एनसीईआरटी ने 4-5 लाइन में कहा कि स्टूडेंट है, उसको रखना था, कहाँ रख दिया फ्लास्क पर, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, आफ्टर सम टाइम्स ये देखा गया कि गैस एक्सपेल्ड हुआ, तो उसको मैं ना लिखते हुए ये पूरा लाइन लिख दिया। बोलो आया समझ में ये लाइन? अब यस सर। यस सर। अब सुनो सारे लोग, तो इसको तुम चार्ल्स लॉ से करोगे। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। स्कूल के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसमें चार्ल्स लॉ लगाएंगे, बिकॉज ओपन वेसल में आप प्रेशर जब कांस्टेंट मानेंगे तो ये वाला चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट में लगता है ना, हाँ या ना? यस सर। अरे बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है? चार्ल्स लॉ लगेगा ना? यस सर। यस सर। बस ऐसे आप N1/T1 से भी करोगे, आंसर वही आएगा, ठीक है? और V1/T1 से भी करोगे तो आंसर वही आएगा, क्योंकि V1 V2 कैंसिल हो जाएगा। समझा? तो चलो, तो मैं ये समझा, चलो तुम लोग लेकिन N1T1 से ही करो। इस क्वेश्चन को N1T1 से करके दिखाओ। चलो सर। हाँ बोलिए। मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर इसमें लिख दिया कि इसने उस ग्लास को उसके ऊपर रख दिया, क्या कहते हैं, गैस या फिर किसी के ऊपर, और वो हाँ उसने किसी थोड़े टाइम बाद देखा उसका टेम्परेचर 477 पे पहुंच गया। जी जी तो जी। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में जो क्या कहते हैं वो निकालनी हो, कितनी गैस एक्सपेल करी, वो सेम ही होगी जो 477 पे होगी? नहीं नहीं अलग। पहले तो टेम्परेचर आप ये कहना है ना 27 पे था, हाँ नहीं पूछा, और उसने फ्लास्क को रखना था बॉटम पे, लेकिन उसने रख दिया फ्लेम पे, ठीक है? तो गैस एक्सपेल्ड हुआ। गैस एक्सपेल्ड होने का मतलब ही हुआ कि ये ओपन वेसल रहा होगा। समझ रहे ना आप? तो गैस एक्सपेल्ड आउट जो होगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों सेम होगा, क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं पूछ रहा था ये 27 से 477 तक जितनी गैस एक्सपेल हुई, जी जी वो जी, 477 पर जितनी गैस एक्सपेल हुई उससे इक्वल होगी? बात नहीं हमने ये, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ और आप मुझे टोकिएगा। 27 पर मान लिया कुछ गैस रही होगी, ठीक है? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाया, 477 क्या गैस एक्सपेल्ड हुआ। अब आप क्या पूछ रहे हैं, पूछिए आप। सर यही 27 से 477 के बीच में जो टेम्परेचर राइज हुआ ना, जी 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 जी, उनके सफर के बीच में कितना जो गैस एक्सपेल हुई, वही तो निकाल, हाँ 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 वही निकालना है। 477 पे जितनी एक्सपेल होगी, मतलब अगर एकदम से ही टेम्परेचर पहुंच गया 477 पे, तो वो इक्वली होगी? नहीं इक्वल नहीं होगी, नहीं होगी। आप, मैं समझ गया आपका मतलब, सुनिए, हाँ आपका मतलब समझ गया। 27 है, टेम्परेचर बढ़ाते रहे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गैस निकलती रहेगी, मैं समझ गया आपको। 477 आते आते बहुत ज्यादा गैस एक्सपेल होगी, समझा? यही आप कहना चाह रहे हैं ना? 28 पर जो गैस एक्सपेल हो गया, 477, दोनों में फर्क होगा। आपको उस 28 का नहीं पूछ रहा, आपको कह रहा 470 तक जो पहुंचा उसका गैस एक्सपेल आएगी। ऑब्वियसली जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गैस ज्यादा एक्सपेल्ड आउट होगा। 477 पर जो एक्सपेल्ड होगा वो ज्यादा अमाउंट एक्सपेल्ड होगा एज कंपेयर टू इस दोनों के बीच के किसी टेम्परेचर के। आया? समझ गए आप? हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, हाँ बोलो सर। इस ओपन सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं रहता है ना? हाँ हाँ नहीं रहता है, N1/T1 से कर दो। ओके सर। नहीं, हम दोनों से तुम्हें प्रूफ करके दिखाते हैं, दोनों से आंसर। चलिए, N1 कितना लोगे? T1 कितना लोगे? 300, समझा? N2 यहां से निकाल लीजिए। T2 कितना लोगे, जल्दी बताओ, T2 कितना हो गया? 750। 750। बताइए N2 का मतलब आपको हो गया 300 N/750, ये आया आपको? अब बताइए गैस एक्सपेल्ड का क्या फॉर्मूला बताया? N1 N2
अब आपके पास कितना है 300 n बाय 750। बताओ 750 से करोगे तो क्या हो जाएगा 450 n बाय 750। यही आया? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। अब आपको फ्रैक्शन जब पूछ रहा है तो 450 n बाय 750 को n1 से डिवाइड कर दीजिए तो n1 कैंसिल, 0 से कैंसिल, 5 9 एंड 5 कितना हो जाएगा 25, तो 9 बाई 25 आएगा। यही आया आंसर? सर 3 बाय 15 5 होगा, वो 15 हाँ होगा। हाँ हाँ 15, सॉरी 15, तो आपको और कैंसिल हो जाएगा ये। तो हम हाँ ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट। 3 3 = 9, 3 बाई 5 आएगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यही आया 3 बाई 5? यस सर। यस सर, आ गया आंसर। हाँ ठीक है। अब देखो स्कूल के एग्जाम में तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, चार्ल्स लॉ मानते हुए। प्रेशर कांस्टेंट है, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V1 को B मानो 300, सुनो अच्छे से, V2 मालूम नहीं, और 750, तो यहाँ से V2 निकाल लो, तो 750 V बाई 300। अब गैस एक्सपेल्ड आउट, तो गैस एक्सपेल्ड आउट, तो फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस V1, 750 बाई 300 B माइनस B, तो आपके पास आ जाएगा 450 बाई 300। समझा? अब इसको फ्रैक्शन में निकालो, वही है फ्रैक्शन में, वही V1 से डिवाइड कर दीजिए। स्कूल के एग्जाम में आप ये करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3/2 आया था, कितना आया था आंसर? अच्छा 3/5 आया। यहाँ कितना आ रहा है? कहीं का गलती तो नहीं हुई? 750, साफ साफ करके बनाने दीजिए। पहले तो आप यहाँ तक लिख लें सारे लोग, मैं उसको दोबारा बनाता हूँ। यहाँ तक लिख लिया सारे लोग? स्वास्थी सब लोगों ने? स्वास्थी, आमना, दिव्यांशी, जानवी, यहाँ तक लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ओके चलिए, ये लिख लिया। ये भी लिख लिया। इस न्यूमेरिकल को चार्ल्स लॉ से भी हम कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ से, लेकिन कॉम्पिटिशन में आप N1 T1 से ओपन का वही मतलब हुआ। आप प्रेशर कांस्टेंट, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट मान के भी कर सकते हैं। V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V1 को B मान लीजिए, T1 300, V2 फाइनल वॉल्यूम आप मालूम कर लीजिए 750, तो V2 इज इक्वल टू 750 V बाई 300। चूँकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसलिए आपको कहा। अब चूंकि वॉल्यूम बढ़ा और ओपन है तो एक्सपेल्ड हुआ, तो गैस एक्सपेल्ड आउट। तो यहाँ पर हम कहेंगे V2 माइनस V1, 750V माइनस 300 माइनस V, V2 माइनस V1 से, तो 450V बाई 300। फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि 450V बाई 300 बाई इनिशियल कितना वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम कितना है इसमें? V सही है? सही है। 300 ऊपर चला जाएगा। जब वॉल्यूम से करेंगे तो याद रखिए V2 माइनस V1 बाई V2 करेंगे। N1 बाई T1 से करेंगे तो N1 माइनस N2
बाई n1 करेंगे। समझ में बात आई? तो अब आपके पास ये क्या हो गया बताओ, 300 कैंसिल, bb कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 3/5 भाई आंसर आएगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes. तो मैंने इसलिए करा दिया कि हो सकता है स्कूल में आपको किसी टीचर ने इस तरह भी पढ़ाया हो, लेकिन ओवरऑल आप उसी तरह याद रखिए। यहाँ जो फ्रैक्शन का मतलब है v2 माइनस v1 बाई v2। हाँ बोलिए। वो आपने v2 माइनस v1 बाई v2 में v2 फाइनल वॉल्यूम है ना? तो फाइनल के ही रेस्पेक्ट में इसलिए यहाँ पर निकालेंगे। उसका रीजन ये है कि वॉल्यूम के फॉर्म में गैस एक्सपेल्ड कब होगा? वहां तो मोल्स था, वहां बचा खुचा जो था उसके रेस्पेक्ट में निकाला। यहाँ पर आपको गैस एक्सपेल कब होगा? जब आप हीट करेंगे तभी तो होगा। तो V1 के रेस्पेक्ट में तो होगा ही नहीं यहाँ पर, समझ रहे? वहां क्या हम लोग लेते हैं कि N1 रिमेनिंग मोल है, N2 बचा खुचा है, इसलिए वहां N1 माइनस N2 किया गया। एक्सपेल्ड होगा तो N1 ज्यादा होगा N2 से। ओके? यस सर। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, V1 से ज्यादा है वॉल्यूम 2। अरे बोलिए ना। यस सर। तो वॉल्यूम के फॉर्म में निकालना है तो V2 माइनस V1 बाई V2 ही करेंगे। ओके सर। हाँ चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। मैट्रिक्स कुछ नहीं समझ में आया आपको? मैट्रिक्स सर आया आया। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया? सर वो मोल्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए हमने फ्रैक्शन को n1 माइनस n2 अपॉन n1 हाँ 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 हाँ, इसलिए मैंने आपको एकदम ये सब लिखा है कि नहीं? आपने ये सब लिख लिया कीजिए, ये लिखा है ना आपने। उसका रीजन है ना, देखो उसका रीजन ये है कि आप N1 वो मोल लेते हो जो कंटेनर के अंदर है, समझा? यस सर। हाँ तो N2 यहाँ रिमेनिंग मोल है। रिमेनिंग मोल तो N2 तो कम होगा हमेशा N1 से, लेकिन V1 V2 में V2 हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए वहां V2 माइनस V1 कहेंगे। यहाँ N1 ज्यादा होगा इसलिए N1 माइनस N2 बाई N1 करेंगे। ओके यस सर। हाँ तो ये मैं इसलिए बता दिया, कंपटीशन में हमेशा तो यही फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, लेकिन स्कूल के एग्जाम के लिए वो भी हमने चार्ल्स लॉ मान के हुए भी आपको समझा दिया। समझ रहे हैं आप? चलिए कोई डाउट है और हाँ बोलिए। सर यहाँ पर ओपन वेसल में वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना? अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, हम 12 कह रहे हैं ओपन वेसल में आप N1 P1 से ही करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड? ओके यस सर। प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट ही मान के चलेंगे, ठीक है? आया समझ में? यस सर। पर इसी लेकिन स्कूल, मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनो ना, स्कूल के एग्जाम में ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे, समझ रहे हैं? ये सिर्फ कंपटीशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए है। ओके माय डियर फ्रेंड? यस सर। हाँ अब हमने कहा चूंकि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस तरह का दिया हुआ है तो आप चार्ल्स लॉ मानते हुए सॉल्व करेंगे बस। ओके सर। हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ उस वक्त से। ओके यस सर। चलिए अब आओ बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। अनुभव समझ में आ रहा है? अनुभव यस सर आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो डाउट सर। चलिए बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखो इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सारे लोग ध्यान दो।
जब की को ओपन करेंगे तो प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन बल्ब। ये बल्ब ए है और ये बल्ब बी है। देखिए इस पर क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे करना है, सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोग इसको अच्छे से समझना। बोलिए लिख लिया हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब देखो 1 मिनट, सारे लोग लिख लिया? जाह्नवी, स्वास्थ्य, सब लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? नहीं सर। यस सर। जल्दी लिखें। लिख लिया यश? यस सर लिख लिया। अब देखो 1 मिनट सारे लोग सुने। जैसे ही की को ओपन करोगे तो ये एक बल्ब की तरह दिखेगा कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं सारे लोग, 2 मेथड से मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। पहला मेथड फर्स्ट, इनिशियल मोल शुड बी इक्वल टू फाइनल मोल। सही या गलत? सही सर। ठीक है। तुम सबसे पहले क्या करो कि आप NH2 निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास 10 मोल। सारे लोग और से सुने। और O2 का मोल्स है 160/32 5 मोल्स। यही होगा? ठीक है। और आपको मालूम है PV इज इक्वल टू nRT है, तो इनिशियल मोल हम निकाल लेते हैं। सारे लोग सुनो। तो इनिशियल मोल क्या होगा बताओ? दोनों मोल को ऐड कर दो। इनिशियल मोल का मतलब ये हुआ जैसे दोनों का अपना अपना मोल था, तो 15 मोल होगा कि नहीं इनिशियल मोल? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ देखो, तो NI इज इक्वल टू, तुम यहाँ निकाल लो सारे लोग, PV/RT। चलो यहाँ तक लिखो सारे लोग। डन सर। आगे बढ़ें? यस सर। डायरेक्ट आंसर आ गई क्या? बस हो गया, क्या करना ही था भाई। 15 इज इक्वल टू PV/RT कर दें। तो आपको प्रेशर ही तो निकालना था, बताइए। तो 15 है, प्रेशर मालूम नहीं। वॉल्यूम कितना लीजिएगा? जल्दी बोलिए। जब ऐड करोगे तो वॉल्यूम 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। 0.0821, टेम्परेचर 400। तो बताओ कितना आसान है। प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो 15 इंटू, इसको सारे लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है जल्दी से कैलकुलेटर से। नाइनटीन 707 चलिए 19.7। सबको समझ में आया? पहले बताओ, जाह्नवी, स्वस्ति, दिव्यांशी, आमना, मैट्री, पांचों स्टूडेंट को समझ में आया? यस क्या? सर आया। हाँ, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले लिख लीजिए सारे लोग, बहुत आसान है। और ना समझ में आए तो फॉर्मूला ऐसे कर लो, P इंटू VA प्लस VB और NA प्लस NB RT। अब तो और आपको और अच्छे से आ गया होगा। बोलिए हाँ या ना? सर। हाँ बोलिए मानस बिन शाह। यस सर। सर मैं ना अभी मीटिंग से निकल गया था, तो वो 3/5 वाले फ्रैक्शन के बाद आपने जो कराया था, आप एक बार दिखा सकते हैं? हाँ दिखा देते हैं।
आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। ले लिया सर इसका। ये ले लीजिए। यहाँ यस पर सर। से अच्छा, यहाँ इनिशियल सब हटा दीजिए, ये इनिशियल हटा दीजिए, आप डायरेक्ट एन लिखिए। ये कंसेप्ट है, ये अभी आपको आगे काम देगा। ये नहीं, बस इसको आप घेरा कर लीजिए। हाँ बताएं, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, और ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब टेम। हाँ लिख लिया, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब कंक्लूजन लिख लो और ये काम देगा, और इस पर अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा देता हूं। सुनो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सारे लोग सुनो आप, टेम्परेचर कांस्टेंट जब रहे तो प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो, P1 V1 P2 V2 डैश 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 बाई V1 प्लस V2 डैश डैश डैश। अब बताओ, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम नहीं था, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT भी होता है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। इसको ये भी लिख सकते हैं, nRT प्लस N2RT डैश 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 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो आप खुद सोचो, RT कॉमन ले लो, समझा कि नहीं? और यहाँ N1 प्लस N2 कॉमन ले लो बाई V1 प्लस V2। बताओ, तो न्यूमेरिकल अभी वाला भी न्यूमेरिकल इसी पर हो जाएगा कि नहीं? RT की वैल्यू रख दो, N1 5 और N2 10, और V1 10 और 15 24। आया कि नहीं सबको समझ में? यस सर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर का है, तो यही फॉर्मूला याद रखो। बोलो, सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब देखो एनसीईआरटी ने जो इस पर क्वेश्चन दिया है वो मैं करा देता हूँ, मिटा दूं इसको? बोलो। 1 मिनट सर। यस सर, डन। चलिए एनसीईआरटी का इस पर क्वेश्चन कीजिए। What will be the pressure gaseous mixture? गौरव साहब, सब कुछ आया ना आपको अभी वाला? हाँ जी, आया। Good. Then 0.5 liter of S2 at 0.8 bar and 2 liter of dioxazine at 0.7 bar इंट्रोड्यूस, या अपने से करो सारे लोग, इंट्रोड्यूस्ड इन अ 1 liter of vessel at 27। तो बताओ, टेम्परेचर सेम है? जल्दी कर दो, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो और जल्दी करो। Then 0.5 liter of S2 and 0.8 bar and 0.8 introduced in a 1 liter of vessel। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बताओ प्रेशर। यही फार्मूला इस्तेमाल करोगे, P1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2। बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ 0.5 लीटर इंटू 0.8 प्लस बोलो 2 लीटर इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई पूरा वॉल्यूम 1 लीटर दिया ही हुआ है। यहाँ मत कर देना 0.5 और 0.8, कहाँ गया 0.5 और 2। यहाँ पर बताओ पूरा वॉल्यूम का वेसल कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। 1 लीटर।
हाँ, तो अब यहाँ पर हो गया। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.4 प्लस 0.04, यही आएगा ना। सो वो 0.45 नहीं होगा? इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताइए। वन पॉइंट 1.80 हाँ 1.8 आएगा बस। ये 0.4 हो गया, तो देखो 0.8, 1.8 सबको समझ में आया। दिस इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर देखो दो, ये वॉल्यूम है, एक प्रेशर, बहुत सारे, इसलिए समझ लो P1 V1 प्लस P2 V2 बाय V1 प्लस V2। आया समझ में? यस सर। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।